मोहब्बत का उबाल ना बासी कढ़ी की तरह होता है, जितनी जल्दी ऊपर आता है ना उतनी ही जल्दी बैठ भी जाता है। मेरे जनाजे में शरीक होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए हो? सीरियसली? ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं कि तुम्हारा पीछा करूं। कैसे समझाऊं अम्मी को कि मैं वहाँ शादी नहीं कर सकती जहाँ वो चाहती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अम्मी, अम्मी, सिकंदर, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? यहाँ तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ करो। एक बात तो बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं तो मैं कहे जैसे तुम दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके थे, अच्छा लगा के जानते हो। क्या हुआ है? मैं किसी को पसंद करती हूँ यार। अब तो जो होना था हो गया ना, अब क्या करूं मैं? अनुषा बात करेगी ना उस लड़के से। अपने काम से आया था और अब जा भी रहा हूं। अनुषा को जानती तो है, अनुषा ऐसी नहीं है अम्मी। सोच लिया मैंने, तुम दोनों की शादी में जल्दी कर दूंगी। क्या तो कल हम निकाह करेंगे या फिर आखिरी बार मेरा चेहरा देखने जरूर आना। अनुषे की मां को ये बात समझ आ चुकी है। अनुषे अब बगावत पर उतर आई है और अब वो अपनी मां का कहना भी नहीं मानेगी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। इसीलिए अलीज़े जैसे ही अपनी मां को परेशानी के आलम में देखेगी तो उसकी परेशानी कम करने की कोशिश करेगी और अपनी मां से यही बात करेगी, आपको अपनी बेटी की तरबियत पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप ही उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो बाकी कोई क्यों उस पर भरोसा करेगा। तो अलीज़े की माँ अलीज़े को यही जवाब देती है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतबार है लेकिन मुझे लोगों पर एतबार नहीं है, इसीलिए अब मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी एक साथ कर दूंगी ताकि कोई भी मेरी बच्चियों पर बात ना कर सके। और अब मैं ये बात भी समझ चुकी हूँ, अनुषे बगावत पर उतर आई है और वो अब मेरा कहना भी नहीं मानेगी। इससे बेहतर यही है कि लोग तमाशा देखें, मैं उसकी शादी ही करवा देती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अनुषे अपनी मां का कहना बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। उसे अब सिकंदर से मोहब्बत हो चुकी है लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती सिकंदर उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अनुषे ने सबके सामने सिकंदर को थप्पड़ मारा था और उसे जलील किया था। इसी वजह से सिकंदर उसे बदला लेने के लिए उसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा है ताकि उसके पास घर वापस जाने का भी कोई रास्ता ना हो और वो अपना बदला भी ले ले। इसीलिए वो बार बार अनुषे को इसी बात पर मजबूर कर रहा होता है कि वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में सब उनकी शादी को कबूल कर लेंगे। लेकिन अनुषे को ये बात मालूम ही नहीं होती आखिरकार सिकंदर उसके साथ क्या करने जा रहा है।